इत्तेफाक से आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। अब्राहम ब्लेस था, उसका रीजन था वचन पे चलना। अब्राहम की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी झूठ बोलने की। अगर आप उसकी लाइफ में देखो तो वो एक उसके जीवन में गंदी आदत थी झूठ बोलना। वो डर जाता था, झूठ बोलता था, ये मेरी बहन है। तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में बांझपन भी रहा। आपकी लाइफ को जो फंसाती है ना चीजें, वो बड़ी नहीं है। एक क्रिश्चियन को छोटी चीजें फंसाती हैं। टीवी की एडिक्शन, अल्कोहल, वर्ल्डली चीजों से अटैचमेंट, प्रेयर ना करना, डर जाना, इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाना, ये चीजें हैं जो आपको गिराती हैं, आपको पीछे रखती हैं। अब्राहम कोई प्रभु से दूर नहीं था, या प्रभु का हाथ उस पे था, प्रभु की बरकत उस पे थी, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। क्या? झूठ बोलना। दाऊद की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। क्या? अपनी फैमिली को सेटल ना करना। अपने बच्चों को लिखा, बाइबल कहती है और दुनिया को उसने कभी डांटा नहीं था। पहला राजा 1 उसकी 5-6 आयत। ओदनिया को क्यों नहीं डांटा? शुरू से आदत नहीं, कई अपने बच्चों को नहीं डांटते। परमेश्वर का वचन कहां शैतान कोशिश कर रहा है कि हमारी लाइफ में पूरा ना हो, और वो अपने अटैक और अपनी चीजों से हमारी लाइफ में एंटर करे। अब्राहम की लाइफ में कितनी बरकत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो झूठ बोलता था। झूठ बोलने की वजह से प्रभु ने उससे कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और देखो वही प्रॉब्लम इसहाक में थी। रेबिका वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट उसे भी 20 साल बांझपन का सामना करना पड़ा, जो उसके बाप को करना पड़ा। बाप के पास फाइनेंशियल बरकत थी, उसके पास भी बरकत थी। आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि दीज आर द स्पिरिट्स, ये स्पिरिट्स हैं, ये एक फाइट है, ये एक स्पिरिचुअल फाइट है। नहीं तो अब्राहम के बेबी नहीं हुआ तो इसहाक के भी 20 साल बेबी नहीं हुआ। तो ये स्पिरिट्स किस तरह से आती है? ये कमियों से आती हैं। हमें अपनी लाइफ की कमियों को देखना होता है। एक फैमिली में एक कमी है तो वो कमी उसके बच्चों में भी जाकर प्रवेश करती है। जब वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये कमी श्राप को भी साथ में लेके आ रही है और साथ उन सिम्टम्स को भी लेके आ रही है, तो आप फिर डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को वर्ड से, आप डिस्कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के। फिर आप देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। प्रभु ने कहा अब्राहम तू ठीक है, लेकिन तू उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो। सिद्ध नहीं है तू। और जब सिद्ध हुआ, स्पिरिचुअल आइज ओपन हुई, तो दूत दिखने शुरू हुए। पहले बंदे शायद उसे लगते होंगे, अब उसे दूत लग रहे थे कि ये दूत हैं। दूतों को पहचाना, खाना खिलाया। उन्होंने कहा अगले साल हम आएंगे तो तेरी पत्नी के पुत्र होगा। पत्नी हंस रही थी, उसे यकीन नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पीरियड्स बंद हो गए, अब ये 99 साल का बुढ़ा हो गया, अभी क्या होगा। बट परमेश्वर ने उसके शरीर को नया किया। रीजन? वचन को समझना। रीजन? हमें अपने देश के हिसाब से नहीं चलना है, अपने आज के कल्चर के हिसाब से नहीं चलना है। बाइबल इज इनफ फॉर ऑल। ये आज कल परसों 10,000 साल भी अगर प्रभु यीशु ना आए, अगर कल आ जाएं, ये तब तक काम करेगी और परफेक्ट काम करेगी। ये व्यवस्था ताई हुई है, इसका वचन ताया हुआ यानी परखा हुआ है। ये वचन सिद्ध है, इस पे चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो नुकसान है, चलेंगे तो फायदा है। परमेश्वर ने कान पकड़कर चलाना नहीं है, चलना हमने खुद है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो जेंटल परमेश्वर है। इसलिए आज बहुत सारे लोग कर्सिस में जीवन बिता रहे हैं। कोई माता पिता की इज्जत नहीं करता। माता पिता को बोला गया कि बच्चों के साथ सख्ती ना बहुत ज्यादा करें। हर एक व्यक्ति जब वचन के ऊपर चलेगा तो लाइफ अपने आप हेवन होती जाएगी और ब्लेस्ड होती जाएगी। और अगर हम नहीं चलेंगे तो हम फिर क्या स्ट्रगल का सामना करते हैं, और वो स्ट्रगल परमेश्वर नहीं देता, वो हमारा अपना ही पैदा किया हुआ, या हमारी इग्नोरेंस से पैदा होता है कि हमें वचन का मालूम नहीं, या उस पर ना चलना। कोई बंदा नहीं जानता कि ये ब्लेड है, उसने लाइफ में कभी कुछ देखा नहीं, तो ये थोड़ी कि ब्लेड पे अपना हाथ मार देगा तो ब्लेड नहीं काटेगा कि इसको मेरा पता नहीं। कोई इग्नोरेंस में हाथ लगा देगा तब भी वो कटेगा, कोई जानबूझ के पंगा लेगा तब भी वो कटेगा। तो वचन ना मालूम हो तो शैतान काम करेगा ही। कोई इग्नोरेंस में करेगा तो या वो अनाज्ञाकारिता में करेगा। ये तो सिचुएशन पे निर्भर करता है। तो वर्ड को समझें, वचन खुद पढ़ें, वचन खुद समझें, स्टडी करें। अब्राहम की लाइफ में ये बरकत थी, क्यों थी? दाऊद फाइनेंशियली ब्लेस्ड था क्योंकि पैसे को बोता था,
बीजों को बोलता था। सुलेमान ब्लेस था क्योंकि वो सेम आदत उसकी दाऊद की उसकी जिंदगी में थी। दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, सुलेमान भी उसी पाप में फंसा। बिकॉज स्पिरिट्स आपको फॉलो करती हैं, फैमिली स्पिरिट्स, आपको उनसे फाइट करनी होती है। फेलियर स्पिरिट्स के साथ, डाइवोर्स स्पिरिट्स के साथ, एक्सीडेंट स्पिरिट के साथ, सिकनेस स्पिरिट के साथ जो आपकी फैमिली से चलती हैं। और एक ही तरीका है उनके साथ डिस्कनेक्टेड होने का, वर्ड पर चलना, प्रभु के साथ अटैच रहना, अपने आप को उस किंगडम से हमेशा डिटैच रखना, अलग रखना, अलग प्रेयर में रहना, परमेश्वर के साथ पवित्रताई में जीना, प्रार्थना में जीना और भक्ति का जीवन बिताना और स्पिरिचुअल जीवन बिताना। अदरवाइज दे आर गोइंग टू कैच यू, वो आपको पकड़ लेंगी स्पिरिट्स, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपकी फैमिली स्पिरिट्स हैं, वो शैतानी स्पिरिट्स हैं। वो कभी दया नहीं करती कि बहुत अच्छा है, अगर अच्छा है तो और पकड़ेंगे, क्योंकि शैतान को अच्छे लोग पसंद नहीं। अब आपको ये बातों को समझना है, वचन के साथ रोज जुड़ना है। आज